मेरा भोजन में मन नहीं लग रहा, आज मेरा घर में मन नहीं लगता है मेरा बेटा परेशान है, तुम फोन करो। उसे यहां बैठे मालूम पड़ जाता है कि मेरी संतान को पीड़ा है। प्रकृति में केवल एक मां ही ऐसी बनाई है, अगर मेरा हाथ कट जाए तो इनको नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना दर्द हो रहा है, अगर इनकी पीड़ा कोई हो जाए तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा इनको कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन भगवान ने एक मां ही ऐसे बना के भेजी है कि अगर जरा सी चोट संतान को लग जाए तो मां रोने लगती है, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बैठने लगती है, वो उस पीड़ा को एहसास करती है। जितना दुख उस बच्चे को होता है उससे ज्यादा दुख उस मां को होता है। हम बार बार फकीरों के पास जाते हैं, बोले भैया थोड़ा झाड़ कर दो, थोड़ी फूंक कर दो, थोड़ा कुछ कर दो, लेकिन मां से बड़ा कोई झाड़ फूंकने वाला बनाया है? छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, धड़ाक से जमीन पे गिर गया, घुटने छिल गए, रक्त की धारा बह उठी, मां आई दौड़ करके, क्या हुआ? अरे अरे मेरा लाल गिर गया। धीरे से पहुंच दिया, झाड़ दिया, फूंक मार दी, बच्चे की सारी पीड़ा दूर हो गई, दौड़ने लगता है, खेलने लगता है। ऐसी मां जिसने अपना जीवन लगा करके हमें पाला बड़ा किया, जिस पिता ने कभी अच्छे से अपने वस्त्र नहीं पहने, अपने फटे हुए जूते पहने, 2-2 रुपए की बचा करके सारी चीजें मनाई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जिन माता पिता ने उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, नहीं आज हमारे बेटा ने 1 कदम बढ़ाया है, आज हमारे लाला ने 2 कदम बढ़ाए हैं, आज हमारे छोड़ा खड़ो है नसीब को। और जब माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, हमें सहारे की जरूरत होती है तो वो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था में उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है तो ऐसे पढ़े लिखे लोग उन्हीं माता पिता को उंगली पकड़ के वृद्धाश्रम में जाकर के बैठा देते हैं। नहीं मां मेरी पत्नी न रख पाएगी, उन्हें वृद्धावस्था में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वहां जाकर के उन्हें कभी सुख मिलेगा? उनकी बेशक रोज चादर बदली जाए, उन्हें खूब नाश्ता मिले, लेकिन जो नाती को हृदय से लगाने के बाद में मैया को सुख मिलता है, वो सुख वहां कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। संतान को हृदय से लगा करके जो आनंद आता है वो वहां जाकर के नहीं मिल सकता, लेकिन हम उनका त्याग कर देते हैं। हमें घर की मेहरी से बात करने के लिए समय है, पत्नी से बात करने के लिए समय है, कुत्ते कुतिया से प्रेम करने के लिए समय है, लेकिन द्वार पर बूढ़ी मां कमरे में बैठी हुई है, कभी वहां जाने की इच्छा नहीं होती। वो बार बार तड़पती है, परमात्मा की ओर देखती है, अरे कभी मेरे कलेजे से भी आकर के लग जाए, कभी मेरी चारपाई पे भी आकर के बैठे, कभी तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरा है। लेकिन हम उनकी ही सबसे ज्यादा उपेक्षा कर देते हैं, और ऐसे नीच ऐसे दुष्ट बच्चों का फिर परमात्मा भी मुंह नहीं देखना चाहता। फिर ऐसी संतान मंदिरों में जाकर के, बिहारी जी के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ती है, बिहारी जी कहते हैं दूर हो जा, तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अरे जीवित भगवान को आकर के रुला करके आया है और मेरे अंदर मंदिर में आकर के नाक घिस रहा है। जीवित परमात्मा को रुला करके आया है और पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठा है, तू दूर हो जा, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। और ऐसी संतान को कभी भी सुख नहीं मिलता, घोर पीड़ा मिलती है, और मरने के बाद वो प्रेत पिशाच इत्यादि बनते हैं, उसकी कभी गति नहीं होती जो अपने माता पिता को दुख देता है। मैं तो कहता हूं कोई भी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी साधु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर ली, जिसने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर लिया, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अरे भगवान ने करके दिखाया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। भगवान भी, विधाता भी जब जगता है तो क्या करके दिखा रहा है? बोले सबसे पहले मां के पैर छूने, उसके बाद पिता के पैर छूने, तब कहीं जाकर के गुरु जी के पैर